और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति बनी है। भारत की कूटनीतिक ताकत के लिहाज से यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आपको याद होगा साल 2020 की बात है, उससे चल रहे बवाल के चक्कर में दोनों ही देशों के बीच कैसे किचकिच हुई थी। झड़प एलएसी की गलवान घाटी पर हुई थी। शोर दिल्ली से लेकर कराची तक सुनाई पड़ा था। अब देखिए, शहादत भारतीय सैनिकों की हुई थी, बलिदानी भारतीय सैनिक हुए थे, तो अब जान चीनी सैनिकों की भी गई थी, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन दो देशों की लड़ाई में पाकिस्तान मजे लेने की कोशिशें बहुत समय से कर रहा था, मगर ना तो चीन भारत के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को लेकर वह कभी कुछ कर पाया और ना ही कुछ कर पाएगा। अब भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत को हथियार बनाते हुए एलएसी पर जारी संग्राम पर विराम तो लगाया ही, साथ ही करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर भी मारा है। अब इस तमाचे का असर कैसे हुआ है, पूरी खबर आपको बता दी है। भारत का पक्ष क्या कह रहा है, चीन के झूठ की सीरीज का एक्सपोजर कैसे है, सब आपको बताएंगे। पहले आप मेरे सहयोगी की मदद से समझिए कि इस खबर का पक्ष क्या कहता है। दिव्या बताएंगी आपको पक्ष। और अब जहां तक कि इस खबर के पक्ष का जिक्र कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में भारत की बड़ी उपलब्धि कैसे उजागर हुई है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि ब्रिक्स से पहले चीन से बनी बात। आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए भारत चीन में सहमति बनी है। देपसांग और डेमचोक में अपनी पुरानी जगह पर लौटेंगी दोनों देश की सेना। जो सुलझ गया है 2020 से चल रहा विवाद, तो आपने ये देखा कि कैसे ये पूरा विवाद जो है वो अब सुलझ गया है। और अब आपको बता दें कि इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे। तो ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे आपको कि विदेश मंत्रालय के पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा है कि भारत चीन के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बातचीत जारी है। भारतीय और चीनी सेना वार्ताकार समझौते के करीब पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है, भारत चीन के रिश्ते में बड़ी उपलब्धि क्या है, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन न विपक्षी खेमे की जड़ों तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी होगा कि आखिरकार ये पूरा विवाद है क्या। तो ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत चीन की सेना एकमत से वापसी पर राजी हुए और एक बफर जोन बनाया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि डिसेंगमेंट की दिशा में ये पहली सफलता थी और ऐसा माना गया था कि जिससे क्षेत्र में दोबारा तनाव को कम करने पर फोकस किया गया। और उसके बाद दोनों पक्षों के सैनिक पैंगोंग तसो लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से पीछे हटे। यह एक अहम सफलता थी क्योंकि पैंगोंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण देखा गया था और यह तनाव के दौरान सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्रों में से एक था। जिसके बाद अगस्त 2021 में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से भारतीय और चीनी सेनाएं पीछे हट गई। दोनों पक्षों के सैनिक पीछे हट गए और शांति बनाए रखने में आगे के टकराव से बचने के लिए बफर जोन बनाए गए। फिर सितंबर 2022 में हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर सैनिकों की वापसी हुई। और आपको बता दें कि कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 16वें दौर के बाद सैनिकों को वापस बुला लिया गया और एक बफर जोन स्थापित किया गया। और अंत में देपसांग प्लेन और डेमचोक का विवाद, जिसमें कुछ पॉइंट्स पर बातचीत हो चुका है, लेकिन देपसांग मैदान पर डेमचोक का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। हालांकि नए समझौते के साथ दोनों पक्षों से इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है, जो एक अहम फैसला है। Over the last several weeks,
पिछले कुछ हफ्तों से चीन और भारत के डिप्लोमेट और मिलिट्री ऑफिसर एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। तमाम मंचों के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और इन बातचीत के नतीजे में भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। इस वजह से दोनों देश डिसएंगेजमेंट करने और 2020 से खड़े हुए मसलों का समाधान करने पर राजी हो गए हैं और हम इस मामले में जल्द ही आगे जरूरी कदम। तो चलिए, जहां तक बात इस खबर के विपक्ष की हो रही है, तो सबसे पहले आपको सामने एक्सपोज करेंगे चीन का वो झूठ जो वो पिछले 4 साल से बोलता आ रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए चीनी विदेश प्रवक्ता ने क्या कहा है। बता दें आपको, चीनी विदेश प्रवक्ता ने कहा है कि भारत चीन सीमा विवाद इतिहास की गलतियों का हिस्सा है। जी हां, भारत सीमा स्थिति को द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ता है जो अनुचित है। कोरोना के समय भारत ने बड़ी संख्या में सैनिकों को LAC भेजा, इससे समझौते का उल्लंघन भी हुआ। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम भी बदले। चीन ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अरुणाचल दौरे का विरोध भी किया था। तो कुल मिलाकर चीन के ये झूठ थे जिसके दम पर ही कहा जा सकता है कि वो पिछले 4 साल से इस मामले को लेकर बेवजह तूल देता आया है और इसी की शह पर उसके पिठ लघु उसी की बोली बोलते नजर आते हैं। अब जब ये पूरा विवाद सुलझने की दिशा में है तो चीन का समझ आता है कि मगर पाकिस्तान का क्या, उसका तो इस लड़ाई में कूदकर बड़ा ही नुकसान हुआ है। जहां पाकिस्तान का तो बड़ा ही नुकसान हुआ है इस बीच में लड़ाई में आकर के, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां 2 देशों के बीच तनाव में दुनिया आंसू बहाती है, पाकिस्तान मजे लेता है। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तंगहाली के मजे ले रहे हैं। तो देखिए, ये जो चीन और भारत का मामला है इसमें एक कदम तो आगे बढ़ा है सुलझाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगी होगी। और अब ब्रिक्स का सम्मेलन जहां पर फिर से भारत और चीन के बीच में कोई ऐसा संवाद होगा तो उससे भी पाकिस्तान ही चिढ़ रहा है, डर रहा है।